अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बाज़ हमारे ट्राउज़र के कपड़े ऐसे होते हैं कि उनका फैब्रिक थोड़ा कम होता है, तो मेरे साथ भी यही ट्रेजेडी हुई थी। तो मैंने बस इस ट्राउज़र को जब कटिंग किया तो इसका फ्रंट देखें आप, मैंने पूरा ले लिया और बैक में से ये पीस कम आ रहा था मेरे पास। तो इस पीस को कवर करने के लिए मैंने ये तकरीबन 12 इंच का पीस था जो कम आ रहा था, तो मैंने ये तकरीबन 24 इंच का पीस लिया है अलग से, और इस पीस को मैंने जो है वो ज़ीरो की बुकरम लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस पीस के ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो वो हमारा डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाएगा और उसका जोड़ पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ऊपर हम ये जॉइनिंग लेस लगाएंगे, जहाँ से हमें अपने उन दो पार्ट्स के साथ इस पीस को अटैच करना है। ये जॉइनिंग लेस मैंने लगा दी। इस जॉइनिंग लेस को लगाने के बाद हम इसको प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे, एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। ये जॉइनिंग लेस हमारी लग गई है। उसके बाद ये मैंने डबल धागा लिया है, जो मेरी शर्ट में इस कलर के फ्लावर बने हुए थे पर्पल कलर के, उसका डबल धागा लेकर मैंने नीचे सिटिल में अपनी जो है वो पिरो लिया है। और अब हम बैक साइड से इसकी लाइनिंग डालना शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे सिटिल में हमारे वो डबल धागा है, तो वो हमारे फ्रंट के ऊपर उसकी लाइनें बनती चली जाएंगी। हर लाइन बनाने के बाद हम उसको देखते रहेंगे कि हमारी कहीं पर कोई धागे का कोई गुच्छा तो नहीं बन रहा। ये देखें आप, बिल्कुल सफाई के साथ ये लाइन बन गई है। इस तरीके से मैंने ये 4 लाइनें बना ली थी। 4 लाइनें बनाने के बाद हमारा फैब्रिक जो था अच्छे खासा भी बाकी था, तो मैंने उसके ऊपर 4 लाइनें बनाने के बाद तकरीबन ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक बूट की प्लेट डाली है। एक बूट की प्लेट डालने के बाद फिर इसी तरीके से आधा इंच के मार्जिन के बाद मैंने एक और प्लेट, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से हमने ये 4 प्लेटें डाल ली हैं। 4 प्लेटें डालने के बाद फिर हम वो उसी तरीके से 4 जो है वो लाइनें डालेंगे। ये अब मैं लाइनें डालना शुरू कर रही हूँ जो हमने पहले डाली थी। प्लेटों में मैंने ब्लैक ही धागा लगाया, लेकिन जो हम लाइनें डाल रहे हैं उसमें मैंने पर्पल धागा लगाया। अब ये 4 लाइनें और डल गई। अब इसी तरीके से दोबारा 4 प्लेटें डालेंगे हम। इस तरीके से ये 2 सेट बन जाएंगे हमारे, 4 लाइनें 4 प्लेटें और दूसरी भी 4 लाइनें और 4 प्लेटों के। इस तरीके से ये फैब्रिक हमारा जो है वो पैनल हमारा तैयार हो गया है। और पैनल तैयार होने के बाद इस तरीके से आप देखें ये नज़र आ रहा है। ये पैनल हमारा पूरा तैयार हो गया है। जो जोड़ था हमारा बैक साइड के पीसेस का, उसमें मैंने इसको अटैच कर लिया है। ये देखें, ये अटैच होने के बाद इस तरीके से इस पोजीशन पर आ गया है। अब जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में से वो मैंने कटिंग कर दिया है, और फिर हमारा ट्राउज़र जो है वो असल में शेप में आ गया, जिस तरीके से हमारी ट्राउज़र की शेप होती है। यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया और ये देखें आप, ये इस तरीके से ट्राउज़र शेप में आ गया। अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं इसमें और करूँगी। उसके लिए मैंने ये एक गत्ते का पीस लिया है, एक साइड से 1.5 इंच और दूसरी साइड से 2 इंच। ये मार्क करने के बाद हमने इस तरीके से ये शेप बना ली है। इस शेप को कटिंग कर लिया है, और फिर कटिंग करने के बाद इस शेप के ज़रिए से हमने प्रेस बुकरम के ऊपर अपने तकरीबन 8 पीसेस कटिंग कर लिए हैं। ये शेप हमने क्योंकि गत्ते की बनाई थी, तो ये बड़ी आसानी के साथ प्रेस बुकरम के ऊपर इसकी शेप ड्रॉ हो गई है। ये हमने तकरीबन 8-10 पीसेस इसके बना लिए, और इस प्रेस बुकरम को हमने जो हमारा कंट्रास्ट कपड़ा है उसके ऊपर लगाकर, और फिर नीचे हमने अपने ट्राउज़र का ही फैब्रिक लगा के इसको स्टिच कर लिया है। ये तमाम स्टिचिंग जो है वो प्रेस बुकरम की साइडों पर होगी, कॉर्नर्स पर होगी, और फिर एक्स्ट्रा पीस कटिंग करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ये कटिंग कर लिया हमने पीस, सेंटर में हमने एक नॉच लगा दिया है और फिर इसको पलट लिया है। पलट लेने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये इस तरीके से बनकर, और दोनों साइडों को आपस में हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड किया हमने, और एक स्टिच हम नीचे की तरफ यहाँ पर लगाएंगे। ये स्टिच लगाने के बाद हम इस स्टिच को अंदर की तरफ पलट के और अपने इस हार्ट शेप को खोल लेंगे। ये हमने अंदर की तरफ इसको पलटा, जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर लिया ये, और इसको हमने पलट लिया। ये सिलाई अंदर की तरफ कर दी हमने, और फिर इसको प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से बिठाकर एक
हार्ट की शेप दे ली है। ये इस तरीके से हार्ट शेप मैंने तकरीबन 8-10 बना ली थी। अब इन हार्ट शेप को जो हमारे फ्रंट पीसेस थे उनके ऊपर मैंने ग्लू की मदद से, UHU की मदद से स्टिक कर लिया है। स्टिक करने के बाद हम इनके ऊपर सिलाई भी लगा लेंगे और जो हमारा नीचे का फोल्डिंग मार्जिन था, ट्राउज़र का नीचे का फोल्डिंग मार्जिन जो था, उसके ऊपर हम लेस लगाकर उसको तैयार कर लेंगे। अभी फोल्डिंग मार्जिन को मैंने उसी तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड किया हुआ है। अब ये मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। जो हमारी मार्जिन की एक क्रीज बनकर आई थी, उस क्रीज के ऊपर हम ये लेस लगा लेंगे। ये लेस लगाने के बाद हम इस फैब्रिक को पलट लेंगे तो लेस हमारी बड़ी सफाई के साथ बाहर निकल कर आ जाएगी और पूरा कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी ये हार्ट शेप थी, इनके ऊपर हम ये मोती भी लगा लेंगे। मोती ज़रा सा बड़े साइज़ का मैंने लिया है क्योंकि हार्ट शेप हमारी अच्छी खासी बड़ी बनी थी, तो इसके ऊपर छोटा मोती अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने बड़े साइज़ का मोती इसके ऊपर लगा के 4 मोती इसके ऊपर लगा लिए हैं और इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया। ये डिज़ाइन आप देखें बनकर तैयार हो गया है, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।